पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो वो अपना पैसा कैसे लेके जाएगा, ठीक है। दो तरीका हो सकता है। पहला, रीपेमेंट में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट इज पेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मान लो कि उसका कैपिटल बन रहा है 10 लाख रुपया, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, पहला साल 2 लाख रुपया, सेकेंड ईयर भी 2 लाख रुपया, तीसरा साल भी 2 लाख रुपया, ऐसे करते करते 5 साल में इसका ये खत्म कर देगा। अच्छा, वो आज छोड़ के जा रहा है, उसका कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपया। पहला साल में उसको 2 लाख रुपया दे दिया, बचा कितना, 8 लाख रुपया। तो 8 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या वो? ऐसे तो 10 लाख एक बार में मिलना चाहिए, बट वो आधा आधा करके दे रहा है, तो बाकी अमाउंट पे भी उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो चीज़ आ गया, और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। The amount due may be treated as loan to the firm and in return the firm will either pay interest at a fixed rate or share the profit of the firm। या तो वो पैसा नहीं उठाएगा, वो कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जनरल एंट्री देखो, पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑन रिटायरमेंट। अगर पार्टनर को पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, जैसे 10 लाख बोला था, पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्या बैलेंस दिखाता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। उसको खत्म करने के लिए हम लोग डेबिट कर दिया, और पैसा जो दे देगा या तो कैश या बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ पार्ट अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज लोन टू द फर्म। कुछ पैसा दे दिया और बाकी लोन में ट्रीट कर लिया, तो जो पैसा दे दिया सेम यही वाला एंट्री आ जाएगा। यहाँ पे तो देखो 10 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। अब अगर पूरा 10 लाख नहीं दिया, बोल दिया कि 4 लाख दे दिया और 6 लाख रुपया लोन के हिसाब से ट्रीट करना है, तो यहाँ पे जो पेमेंट का एंट्री तो सेम ही होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक, बट यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख रुपया, ठीक है ना। और बाकी का क्या चला जाएगा, उसका लोन अकाउंट में। कैपिटल में बैलेंस कितना है, कैपिटल में बैलेंस है उसका 10 लाख रुपीज। ये क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए पूरा 10 लाख डेबिट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 4 लाख डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि लिए उसको पेमेंट कर दिया। और बाकी का जो 6 लाख रुपया है, वो 6 लाख रुपया यहाँ पे आ गया, वो क्या हुआ, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट कितने बार डेबिट किया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, 10 लाख हो गया डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी, एक लायबिलिटी खत्म हुआ, दूसरा लायबिलिटी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, अगर पार्ट पेमेंट कर रहा है तो वही सेम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये भी सेम ही है। पार्टनर का लोन अकाउंट में अगर ट्रांसफर कर रहा है तो कैपिटल टू पार्टनर का लोन। इंटरेस्ट अगर देना है, अब ये लोन में जाने के बाद इंटरेस्ट होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं होता, लोन पे इंटरेस्ट हो जाता है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या हुआ, एक्सपेंस, खर्चा। एक्सपेंसेस सारा क्या होता है, डेबिट, खर्चा डेबिट कर दिया। और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मान लो कि जैसे 10 लाख का कैपिटल था, 4 लाख रुपया कैश बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 6 लाख रुपया। अब बोल रहे हैं ये 6 लाख रुपया कहाँ चला गया, लोन अकाउंट में चला गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि 10% करके इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 60,000 इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब उसको कितना मिलेगा, 6 लाख प्लस 6 लाख 60,000 मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और हम लोग 60,000 डेबिट कर दिया क्योंकि ये खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बढ़ गया ना, पहले कितना था, 6 लाख, अब इंटरेस्ट मिलने के बाद कितना हुआ, 6,60,000 हुआ कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 लाख ही दिखा रहा है, यहाँ पे हम क्या कर दिया, 60,000 और कर दिया, तो हो गया ना 6,60,000। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 6 लाख, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट 60,000, तो 6,60,000 हो गया, ठीक है ना।
और अगर पेमेंट करेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो सेम वही एंट्री वापस आ जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, अब लोन का पेमेंट हो रहा है, कैपिटल का नहीं, कैपिटल तो खत्म हो गया ना, 4 लाख रुपया दे दिया, 6 लाख रुपया लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब जब लोन का पेमेंट कर रहा है तो लोन अकाउंट डेबिट होकर लोन कम हो जाएगा और पैसा अपना चला जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू हिम, क्या क्या उसको मिलना चाहिए वो दिया हुआ है। कैपिटल 36,000, रिजर्व का उसको शेयर कितना हुआ 3500, गुडविल का शेयर हुआ 2500 और प्रॉफिट फॉर द इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड मतलब जितना टाइम के लिए था उसका प्रॉफिट 2000, टोटल उसको कितना मिलना चाहिए। बी तो चला गया, बचा कौन। ऐसी उसको प्रॉमिस किया था कि एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट में पैसा कर देगा एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केस, अगर 5 साल का इंस्टॉलमेंट में दे रहा है अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, पहला कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन बाद में करेगा। जर्नल एंट्री अपना क्या हुआ था, बीस कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिया रहा 50,000 टू बीस लोन अकाउंट होगा 50,000 एंट्री होगा, कैपिटल को कम कर दिया, खत्म कर दिया कैपिटल, और लोन अकाउंट एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। हम लोग अकाउंट किसका बना रहा है, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं, लोन अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, तो लोन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेगा 20 लिख दिया, 20 कैपिटल अकाउंट 50,000। अब ये तो स्टार्टिंग में, पेमेंट कब करेगा उसको, साल खत्म होगा तब, तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट उसको मिलेगा कितना पे, तो 50,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना बना। बट क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका साल भर का जितना इंटरेस्ट होता है प्लस उसका जो ईएमआई बनता है वो दोनों मिला के उसको दे दो। अच्छा 50,000 है, 5 साल में अगर दे रहा है तो हर साल उसको कितना देगा, 10,000 देगा, 10,000 प्लस 10,000 तो दे रहे हैं, 5,000 रुपये इंटरेस्ट, टोटल उसको कितना दे देगा, आ गया बैंक अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो गया 55 माइनस 15 40, ये 40 वापस यहाँ पे आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब 40,000 पे 10% के हिसाब से कितना बनेगा इंटरेस्ट, 4,000, वापस कितना देगा 10,000 प्लस 14,000 देगा, बैलेंस कितना बच जाएगा, ये 30 वापस आ गया, फिर 3,000 इंटरेस्ट दे देगा 13,000, बचा 20, समझ गया। ऐसे करके लास्ट में खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा तो क्वेश्चन बोला होगा ना, कुछ नहीं बोला ना, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट उसको दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, ये अलग पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई दोनों एक मेथड आ सकता है। नेक्स्ट में क्या बोला है कि ए और सी बोला उसको कि 12,000 रुपया इंटरेस्ट देगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 12,000 रुपया देगा इंक्लूडिंग, पहले तो क्या था जितना 10,000 रुपया बन रहा था प्लस इंटरेस्ट उतना ही उसको दे देता रहा, बट ये बोल रहा है 12,000 रुपया इंटरेस्ट लेके उसको देगा। अब इसमें इंटरेस्ट प्लस नहीं होगा, ये इंटरेस्ट लेके 12,000 एट द रेट 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, पहला 3 साल 12,000 रुपया देगा। ठीक है, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर। अच्छा कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपया है, इंटरेस्ट का भी 5,000 रुपया है, ये तो पता ही है, बट अब कितना देगा 12,000, कितना साल के लिए 3 साल, तो पहला साल 12,000 दे दिया, बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे 55 में 12 चला गया तो कितना बचा 43 वापस आ गया। अब 43 पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है 4,300, फिर 12,000 दे देगा, बचेगा कितना, फिर 35,300 आ गया, फिर उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ 3,530,
फिर 12,000 दे देगा, बचा कितना, ये वापस आ गया। अच्छा क्वेश्चन में ये थोड़ा गलत है, ठीक है ना, इन द ये 5th ईयर होगा, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स होगा ये, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। ठीक है, बचा कितना, 26,830, 26,830 आया, फिर वापस इंटरेस्ट कितना हुआ 2683, फिर 12,000 दे देगा, 4 साल तक 12,000 दिया ना, माइनस किया कितना हुआ 17,513 आया, 17,513, फिर वापस से इंटरेस्ट जोड़ो 1751, ये 3 हटा दिया, आ गया। अब ये बोला है कि लास्ट ईयर पे जितना बचा वो पूरा का पूरा दे देगा, कितना बचा 17,513 प्लस 1751, टोटल मिला के इतना दे देगा, खत्म। ठीक है, Ram, Shyam and Mohan were in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Shyam retire हो गया, ये retire हो रहा है 2 नंबर वाला। On the date the balance sheet of the firm was as follows. Sundry creditors है 30,000, reserve है 6,000, bills payable है 2,600, capital account का balance बता दिया। एसेट साइड में देखो क्या है, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स में से प्रोविजन लेस होकर बाहर आया, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या ऐसा पार्ट है जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, खाली एक रिजर्व पार्टी जो है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये दूसरा जन को देना है, सिंडिकेटर दूसरा जन का हो गया, बिल्स पेबल भी सेकंड पार्टी हो गया, ये सब एसेट है, ना लॉस है यहाँ पे ना प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है, खाली बस एक ही चीज दिखा जो पार्टनर का है वो है रिजर्व, तो वो बटेगा। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया है, premises is to be appreciated by 5,000, furniture to be depreciated by 1,000, provision for bad debt to be increased by 400, investment were sold at 28,000 and the amount due to Shyam was, ना शाम का बनता है उतना उसको दे दिया। ठीक है, पहले तो रिजर्व को ट्रांसफर कर लिया, 6,000 रिजर्व था, 3:2:1 में बांट लिया, कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। ठीक है, गुडविल कितना था, रेशियो क्या था 3:2:1, टोटल 6, तो उसको शाम को कितना मिलेगा 2/6, क्योंकि ये रिटायर हो रहा था, तो इसको कितना 4,000 मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, राम और मोहन से मिलना चाहिए, इस रेशियो में 3:1 में मिलना चाहिए, क्योंकि नया रेशियो तो नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 4,000 को 3:1 में बांटा तो 3,000 1,000 हो गया, टोटल 4,000, तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 3,000, मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 1,000 और शाम का कैपिटल आ गया 4,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ाना था, बढ़ा दिया, फर्नीचर का और प्रोविजन क्रिएट करना था, कर दिया प्रोविजन क्रिएट, फर्नीचर का वैल्यू कमाना था ना, डेप्रिशिएटेड बाई 1,000, 1,000 कम कर दिया, प्रोविजन को 400 बढ़ाना था, बट प्रोविजन क्या है, एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी वो लायबिलिटी साइड में आता है, तो क्रेडिट बैलेंस है, उसको बढ़ाने के लिए हमको और क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए एक साथ ही क्रेडिट कर दिया, टोटल क्रेडिट कितना हुआ 1,400, तो रेवल्यूशन अकाउंट भी उतना आ गया। इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, इन्वेस्टमेंट को 28,000 में सेल कर दिया था, बट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है बुक्स में, मतलब 25 का इन्वेस्टमेंट 28 में बेच दिया। अच्छा पैसा कितना आया अपना 28,000, तो बैंक अकाउंट में 28,000 आएगा, आ गया बैंक अकाउंट में 28,000। अब इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 दिखा रहा है बुक्स में। अब इन्वेस्टमेंट अगर सेल कर दिया पूरा का पूरा तो बुक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो हमको इन्वेस्टमेंट कम करना है, इसका मतलब कितना कम करना पड़ेगा 25 ही कम करना पड़ेगा, तभी जाके जीरो होगा वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में दिखा रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 25,000, इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेगा क्रेडिट करेगा 25,000, तब जाके वो जीरो हो जाएगा।
तुम कर दिए इन्वेस्टमेंट को 25,000, ये रिवोल्यूशन क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जैसे कोई भी हम लोग एसेट को ज़्यादा वैल्यू में बेच देता है तो पैसा तो अपना जितना आता ही है, मतलब कि 8,000 का एसेट है, हम 10,000 में बेच दिया तो अपना एसेट तो 8,000 का गया, पैसा 10,000 आया, बट प्रॉफिट जो 2,000 हुआ वो अलग से हम लोग लिखता है, यही वो प्रॉफिट लिखा है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ठीक है। अब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, टोटल करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में कितना है 6,000 और क्रेडिट साइड में प्लस 1,400 क्या, प्लस 1,400। 5,000 भी है क्या, और अच्छा रिवोल्यूशन अकाउंट में ये क्रेडिट में 5,000 आ गया और ये 3,000 आ गया, ठीक है ना, और ये 1,400 डेबिट में आ गया और 6,000 ये रिजर्व है, सिर्फ 1,400 ही है डेबिट साइड में। अच्छा डेबिट साइड का टोटल 1,400 आया, क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 आया, तो हमको क्रेडिट में कितना प्लस करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे भी 8,000 आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। 1,400 में कितना प्लस करेगा यहाँ पे तब जाके 8,000 आ जाएगा, बाद में आएगा ना, तो ये देखो 6,600 करना पड़ेगा तब जाके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगा, डेबिट साइड में भी तब भी 8,000 हो जाएगा, क्रेडिट साइड में भी 8,000। अच्छा डेबिट साइड कम था ना, तुम और डेबिट करेगा 6,600 तो कर दो, 6,600 डेबिट कर दिया और वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में चला गया 3:2:1 रेशियो में ओल्ड PSR, ठीक है ना। अब शाम का कैपिटल देखो कितना है, शाम का कैपिटल, अच्छा ओपनिंग बैलेंस कितना है शाम का 15,000, फर्स्ट एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो प्लस जनरल रिजर्व का कितना आया शाम का, बोलना खाली 2,000, फिर नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल अकाउंट है क्या चीज का, गुडविल का, प्लस गुडविल का 4,000 रुपया मिला और कैपिटल अकाउंट और कोई क्रेडिट नहीं है, रिवोल्यूशन का क्रेडिट नहीं है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट प्लस रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 2,200, टोटल करो 15,000, 17,000, 21,000, 22, 23, 23,200, मतलब उसको खुद का कैपिटल प्लस बाकी का प्रॉफिट गुडविल रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला के उसका कैपिटल अब कितना बना, उसको इतना मिलना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है कि पेमेंट कर दिया उसको, क्या बोला पेड ऑफ, मतलब पेमेंट कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट होके खत्म हो गया और बैंक से पैसा। अब बैलेंस शीट जो बनेगा वो देखो, अब बैलेंस शीट में 2 जन का कैपिटल लगाएगा क्योंकि शाम तो चला गया। अच्छा राम और मोहन का ये कैपिटल अकाउंट कैसे आया, जैसे शाम का किया था वैसे ही राम और मोहन का करना पड़ेगा। अच्छा राम और मोहन का कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना था देखो 20,000 और मोहन का 12,000, फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व का गया ना, जनरल रिजर्व में कितना गया 3,000 और 1,000, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री गुडविल कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ तो माइनस हो जाएगा, जो क्रेडिट वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो डेबिट वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो गुडविल क्यों माइनस हो गया, क्योंकि वो शाम को दे दिया था कितना 3,000 और 1,000, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 3,300 और 1,100। अच्छा ये 3,000 तो कट ही गया ना, देखा जाए तो ये 1,000 भी कट गया, प्लस माइनस हो गया। अच्छा 20,000 प्लस 3,300 23,300 और इसका 13,100 आ गया ना, 13,100 23,300 टोटल मिला के कितना हो गया। कंट्री क्रेडिटर्स कितना था, वैसा का वैसे ही है क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया। बिल्स पेबल कितना है, वैसा का वैसे ही है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ। प्रीमिसेस कितना था, ऐड करने बोला था, ऐड करके बाहर आ गया। फर्नीचर डेप्रिसिएशन बोला था, माइनस करके बाहर आ गया।
स्टॉक क्या करना था, कितना था, 18,500 आ गया। डेटर्स कितना था, 15,000, बट बोला था प्रोविजन बढ़ाना है 400, बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना था, 1500, 1500 था, उसमें 400 और बढ़ा दिया तो कितना हुआ, 1900 माइनस करके बाहर आ गया। कैश एट बैंक एक बार रुको, कैश इन हैंड कितना है, 600 का 600। अच्छा कैश एट बैंक पहले कितना था, इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि सेल कर दिया था, इन्वेस्टमेंट सेल कितना में किया था, 28,000, पैसा 28,000 आया ना, कितना पैसा बैंक में आ गया, और शाम को कितना दे दिया, 23,200, बचा कितना यहाँ पे 800 और 4,800 बचा, यहाँ आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम लोग को बता ही दिया था, देख लेना। हाँ चलो ये देखो 29 नंबर, देखो समझ में आता है क्या, देखो अनु बीनू चिन्नू 3 पार्टनर है, 4:3 रेशियो है, कैपिटल अकाउंट दिया, क्रेडिटर्स दिया, बीनू का लोन दिया है। ठीक है, बीनू कैपिटल तो दिया ही है, उसके साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, सन्डी डेटर से ये रिजर्व मतलब वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, स्टॉक दे दिया, कैश एट बैंक दे दिया। फर्म का गुडविल कितना बोला, उसके बाद अनु बिनू जो चला गया ना, उसके बाद अनु और चिन्नू 5:3 रेशियो में दे दिया, ओल्ड रेशियो भी दिया है, यहाँ रेशियो भी दिया है। क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग, गेनिंग निकालना पड़ेगा। अच्छा जो बिनू है उसको गुडविल कितना मिलेगा, बिनू को गुडविल कितना मिलेगा, गुडविल है कितना 18,000 इंटू उसका शेयर, शेयर कितने है बिनू का 3/8, करो कितना होता है, 4 से 2 से कटने से 4, 2 से कटने से 9,000, फिर और 2 से कटने से 4,500, और ये 2, फिर ये कटने से 2,250 इंटू 3 कितना हुआ 6,750, कितना मिलेगा। अब किस रेशियो में देगा अनु और चिन्नू, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अच्छा बिनू जो जा रहा है ना उसको लोन भी मिल जाएगा, उसका लोन का भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन करना है कितना, प्लांट एंड मशीनरी कितना 4,100, 410 रुपये डिप्रिसिएशन मार दो। स्टॉक को 20% बढ़ाना है, स्टॉक का है ये 6,000, उसका 20% बढ़ाओ। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है 10% है, 10% बढ़ाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 10% बढ़ा दो, इसमें 5% प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी ये कितना परसेंट है हमको पता नहीं, पर हमको इस पर 5% बनाना है, 190 रुपीज़ होता है, ऑलरेडी 100 है, तुम 90 और ऐड कर देगा। अमाउंट ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी, ये जो सन्डी क्रेडिटर है इसमें एक आदमी है जो हम लोग से 1,000 रुपये पाता रहा, अब वो नहीं लेगा, मैं भी करोड़पति हो गया होगा, और 1,000 रुपये से क्या फर्क पड़ता है उसको, उधर छोड़ो, हमको नहीं चाहिए पैसा, अपना फायदा हो गया ना। तो सन्डी क्रेडिटर को हम लोग को कम करना पड़ेगा, क्या करेगा सन्डी क्रेडिट को, डेबिट की क्रेडिट। द प्रोविजन ऑफ 600 इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, एक नया लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा 600 रुपये का, तो नया लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए और क्रिएट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अरे बोल दिया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, और रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाओ, नया बैलेंस शीट बनाओ। ये तो कैलकुलेशन बता ही दिया तुम लोग को, गेनिंग रेशियो निकाल दिया यहाँ पे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके कितना है 1:2। अब ये जो है 6,750 इसको 1/3 2/3 में बांटा, तो अनु कितना देगा इतना, और चिन्नू कितना देगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, बुक में देखो, गुडविल के बाद 10% प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगा, जनरल एंट्री क्या होगा,
टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है 410। ये अकाउंट हम लोग क्या बना रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा है ना। तो रिवोल्यूशन देखो, रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में आ गया प्लांट एंड मशीनरी 410 रुपया। नेक्स्ट जर्नल, नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इज टू बी, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, स्टॉक टू रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग लिख दिया स्टॉक। नेक्स्ट क्या है, क्या करना है, बढ़ाना कि कमाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, बढ़ाने वाला यहाँ पे आ गया। सेम ये वाला जैसे एंट्री स्टॉक की जगह आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये तो सोचता भाई, और जर्नल एंट्री के हिसाब से देखो ना, बाई 10% में उससे 10% बढ़ाओ। ये मत देखो वहां पे बाई आया तो यहाँ पे भी बाई हो गया। फिर और नेक्स्ट, तो इसका एंट्री क्या होगा, रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना 190 तो करना था, 100 ऑलरेडी था तो हम 90 बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1000 रुपया, वो हमसे नहीं लेगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवोल्यूशन एंट्री होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स को कमा दिया डेबिट करके, लाइबिलिटी को कमा दिया, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। और एक था कितना 600 रुपया का। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स को बढ़ाया कमाया इस तरफ, तो बढ़ाएगा किस तरफ, उस तरफ आ जाएगा। इसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस टू रिवोल्यूशन एंड सॉरी रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये एंट्री होगा। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी था इसलिए हम क्रेडिट कर दिया इसको। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में हम क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। अब हम तुम लोग को जनरल एंट्री से बोलता रहना कि तुम लोग डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना है 4070, और यहाँ का टोटल करो इतना तक 600 तक, ये बाद में आएगा। 410 प्लस 90 500 और 600 कितना हो गया 1100। तो 4070 से 1100 चला गया तो 2970 आ गया, ठीक है। किस रेशियो में, ये जनरल एंट्री क्या हो गया, कैपिटल में बटा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अन्नू बिन्नू चिन्नू कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने से कैपिटल अकाउंट इस तरफ आएगा, लॉस होने से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अन्नू का कैपिटल अकाउंट बना, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, कहाँ आएगा, लेजर का डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखाया, क्रेडिट साइड लिख दिया 15,000। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में आओ, रिवोल्यूशन अकाउंट में कहाँ पे तुमको कैपिटल दिख रहा है, कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इस साइड में, यहाँ पे ये है 3 तो, है कि नहीं। तो इस साइड का एंट्री कैपिटल अकाउंट का ऑपोजिट साइड में होगा। यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है ना, अब क्रेडिट साइड में आएगा, बट क्या नाम से आएगा, कहाँ से आया, रिवोल्यूशन अकाउंट से, रिवोल्यूशन अकाउंट लिख दिया। अब वो गुडविल भी तो देगा बिनू को कितना, तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया, टोटल करो और ये माइनस करो, ये अमाउंट आ जाएगा। बिनू, बिनू तो जा रहा है, कैपिटल कितना था, अच्छा अन्नू और चिन्नू से उसको मिला 4500। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया, उसका लोन अकाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसको टोटल कितना मिलेगा, हाँ तो चिन्नू का कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, और बिनू को कितना दे रहा है 4500, उसका कैपिटल में कितना रह गया, बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में अन्नू का कैपिटल अकाउंट कहाँ से आया, अन्नू का कैपिटल अकाउंट देखो, अन्नू का कैपिटल अकाउंट कहाँ है,
ये रहा अनु का कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस आ रहा है, ये आ गया 14,225। और चिनू का कैपिटल अकाउंट भी क्लोजिंग बैलेंस देख लो इतना आ गया। ठीक है, बिन्नू का जो कैपिटल था उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा देखो। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि बिन्नू को कैसे पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने का तो बोला नहीं, उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उसका। ठीक है, तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, इतना कैपिटल कम हो गया। सैलरी क्रेडिटर्स कितना था, उसमें से 1,000 एक आदमी नहीं ले रहा था, अब सैलरी क्रेडिटर्स कितना हुआ। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बोला हुआ था, एक तो नया क्रिएट हो गया, आ गया 600 रुपया लाइबिलिटी। लाइट इन बिल्डिंग बढ़ाना था बढ़ा दिया, प्लांट कमाना था कमा दिया। सन्डी ट्रेडर्स में पहले 100 रुपया था, अब बोला था 5% करने तो 190 हो गया, टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा। स्टॉक को बढ़ाना था बढ़ा दिया, कैश एट बैंक 12,400। पहले कितना था कैश एट बैंक, सेम था तो सेम आया, कोई पार्टनर को पेमेंट नहीं हुआ, कोई एसेट बिक्री नहीं हुआ, किसी को पेमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए सेम रह गया। ठीक है, चलो करो ये वाला।